नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने नेक्स्ट जेन डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ने वैदिक मैथमेटिक्स का जो योग संक्रिया थी, जिसको एड अपन बोलते हैं, योग संक्रिया थी, वो अपन ने कवर कर ली थी। जो जोड़ होते हैं, जो योग होते हैं, उसमें दो विधि काम में आती है, एक एकाधिकैन पूर्वेण विधि और दूसरी शून्यांत या शून्यांक विधि जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स अपन ने सोल्व किए थे लास्ट वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले हैं व्यवकलन विधि। व्यवकलन संक्रिया जो सेकंड संक्रिया होती है, जिसको अपन हिंदी में बात करें बाकी भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएंट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड विधि जो इसकी है व्यवकलन विधि या व्यवकलन संक्रिया, ये किसके लिए काम में आती है? बाकी के लिए काम में आती है। ठीक है, मीनिंग वगैरह आप देख लेना। ठीक है, तो व्यवकलन जो विधि होती है, इसमें अपन क्या करते हैं, दो टाइप की विधि दी हुई है। ठीक है, दो टाइप की विधि है, एक 9th क्लास में दी हुई है, एक 10th क्लास में दी हुई है। और आजकल क्या है, पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, तो 10th क्लास में शॉर्ट कर दी। ठीक है, क्वेश्चंस तो सारे पूछता है, तो ये तो कभी कंफर्म नहीं कर सकते कि एक विधि आएगी, तो कोई सी भी विधि पूछी जा सकती है। आपको दोनों विधि में पढ़नी है और इजी विधि है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत इजी और मतलब सिंपल तरीके से मैं आपको कहूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, अब पहला अपन अगर देखें, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, जैसे मान लो 4 दिया हुआ होता है, और अगर मेरे को बोलो कि 4 कब कब बोला जाए, एक तो 5 के नीचे, मतलब 5 से 1 कम, एका न्यूनेन पंचम। ठीक है, 5 से 1 कम हो, या मैं ऐसे बोलूँ 3 से 1 अधिक हो। इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, इन दोनों कंडीशंस में ये 4 ही काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो एकाधिक करते हैं, ये एका न्यून करते हैं, ये आपको क्लियर कर लेना है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। अब अपने पास दो विधियाँ दी हुई है, एक तो विधि है एका न्यूनेन, एका न्यूनेन विधि, एका न्यूनेन विधि है एक तो। ठीक है, और जो दूसरी विधि है एकाधिकैन पूर्वेण विधि, एकाधिकैन पूर्वेण विधि। ये दोनों विधियां आपको पढ़नी है। ठीक है, दोनों विधियों से किसी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको दोनों विधियां पढ़नी है। देखो, ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइनर फर्क है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा करते टाइम, वो आपको मैं बताऊंगा। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आपके कवर करवाऊंगा, 2 एग्जाम्पल में आपका सारा कवर हो जाएगा, 2 ही एग्जाम्पल में आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी। तो आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, यहाँ पे एका न्यूनेन विधि अपने को लगानी है 4 6 8 4, और यहाँ पे माइनस करना है 6 9 2 3, ये माइनस करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल लेंगे उधर भी इधर भी, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे 9 4 6 3 8 7 9 2, ये माइनस करना है। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन उधर रख दें, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। 4 6 8 9 8 4 4, और यहाँ पे क्या है 3 2 9 6, ये माइनस करना है आपको। ठीक है, सेकंड 9 4 6 3, और इधर 2 9 7 8, ये आपको माइनस करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, एक न्यून करना है। न्यून करने का मतलब यहाँ कम करना है। ठीक है, जैसे अगर मेरे को इधर से कैरी करना पड़े, हासिल लेना पड़े, ठीक है, अगर मैं हासिल लूँगा तो क्या करूँगा, एक कम करूँगा। अब देखो, एक बात समझो मेरे पास से, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो 4 में से 9 घटाने हैं, एक बार उदाहरण समझना, मैं 2 बार लिख लूँ, या तो आप यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूँ और यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, बात एक ही आएगी। डिफरेंस देखना आप केवल, यहाँ पे इसके नीचे पॉइंट लगाऊंगा तो 7 होगा, और यहाँ पे 9 होगा। अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस के 9 बड़े हैं। और यहाँ पे ये 10 हो गया, ये क्या हो गया 8 हो गया। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस के 2 आएंगे। तो ज़्यादातर
बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे नीचे पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो आंसर अलग आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ध्यान रखना माइनस के 2 ही आ रहे हैं। अब बड़े में कुछ आप समझना चाहो, जैसे मान लो 9 ऊपर दे और 6 नीचे दिए हुए हो, अब समझना यहाँ पे नीचे पॉइंट लगा दिया नीचे वाले के, यहाँ ऊपर वाले के नीचे पॉइंट लगा दिया, ठीक है। थोड़ा गैप रखना, ऐसे नहीं कि बीच में लगा दो तो कंफ्यूज हो जाए एग्जामिनर भी, कॉपी चेक करने वाला, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से लगाना जस्ट पास में, ठीक है। थोड़ा गैप रखना ताकि दिक्कत नहीं आएगी। इसको अगर मैं सोल्व करूं, इसको सोल्व करूं तो 9 में से 7 गए, कितने बच गए 2, और ये कितने हो गए 8, 8 में से 6 गए तो 2। कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, वही 2 इधर आ रहा है, वही 2 इधर आ रहा है। तो इजीली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस वाले से ये सोल्व करके समझाना चाह रहा हूँ कि इसका और इसका आंसर एक ही आएगा, सिर्फ पॉइंट लगाने की जगह बदल रहे हैं अपन, आंसर वही आना है, बात वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाले के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ नीचे वाले जो संख्याएं हैं उसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ तो एक अधिक करेंगे, यहाँ एक कम करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, ठीक है। अब देखो 4 में से 6 घटाएंगे, घटता है क्या, नहीं घटता, तो इधर से एक हासिल लेंगे तो 8 के नीचे पॉइंट लगा दूँ तो ये तो कितना हो जाएगा 7 हो गया। अब अपन नॉर्मल जैसे करते हैं तो क्या करते थे, 8 को काट के 7 लिखते थे छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में अपने को याद रहता था कि इधर से हासिल ले लिए तो 7 बच गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बट छोटी क्लासों में जब पढ़ते थे काट के 7 लिखते थे, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती थी। और अब क्या करेंगे, लिखने की जगह क्या करेंगे, सिर्फ पॉइंट से इंडिकेट करेंगे कि कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना हो गया, ये तो 7 हो गया, यहाँ कितना हो गया 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो कितने बचते हैं 8 बचेंगे, ठीक है। अब ये कितना है 7 है, 7 में से 9 नहीं जाते तो एक इधर से हासिल लेंगे तो इसके नीचे पॉइंट लगा दो, ये कितने हो गए 17, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है, 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया 5, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है। अब सेम इसको इधर आके करेंगे, इसमें 4 में से 6 नहीं घट रहे तो इसमें एक अधिक कर दो, ठीक है। एकाधिकन विधि है, एकाधिकन पूर्वण विधि है तो 9 में एक अधिक कर दो। थोड़ा गैप रखना और पॉइंट जस्ट पास में लगाना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बीच में लगा दो। अब एग्जामिनर क्या समझे कि इसके नीचे लगाया या इसके ऊपर लगाया, तो थोड़ा ध्यान से, जैसे पॉइंट लगाना है तो आप इसके नीचे लगाओ या इसके ऊपर लगाओ, जहाँ आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान से। अब ये कितना हो गया 14, और 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। ये कितना बच गया 8, 8 में से 10 नहीं घटते, एक इधर से लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ये कितना हो गया 18, 18 में से 10 गए तो 8, और ये कितना है 6, 6 में से 3 गए तो 3, और ये 1। आंसर देख लो दोनों के सेम आ रहे हैं, ठीक है, आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे। देखो 13 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते, सॉरी 3 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो एक कम करना है तो 9, 6 के नीचे पॉइंट लगा दो, ये कितना हो गया 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 5 बचते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 5, 5 में से 7 जाते हैं क्या, नहीं जाते, तो इधर से एक कैरी करेंगे, हासिल लेंगे तो 4 के नीचे पॉइंट लगा दो, ये कितना हो गया 15, 15 में से 7 गए तो 8, ठीक है। ये कितना हो गया 3, 3 में से 9 नहीं जाते तो एक इधर से हासिल लेंगे, 13 हो गया, 13 में से 9 गए तो 4, ये 8 बच गया, 8 में से 2 गए तो 6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ, 3 में से 8 नहीं जाते तो एक अधिक करना है तो 7 के ऊपर पॉइंट लगा दो, और वही कितना हो जाएगा 5, 13 में से 8 गए तो 5। अब 6 में से 8 थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा, तो अपन क्या करेंगे एक हासिल लेंगे तो 9 के ऊपर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ कितना हो गया 16, 16 में से 8 गया तो 8, ठीक है। ये 4 में से 10 नहीं जाते तो एक हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे 6, ठीक है। आंसर देख लो दोनों का सेम आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है आंसर में, ठीक है, केवल लिखने का फ़र्क है, केवल पॉइंट लगाने का फ़र्क है, वो भी कितना सा इंच भर, ठीक है, इंच भर फ़र्क है, यहाँ लगा रहे हो यहाँ की बजाय यहाँ लगा दो, हो गया काम खत्म, सेंटीमीटर का ही फ़र्क है, और वही आपका आंसर। क्वेश्चन जो भी करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा वो आपका डिपेंड करेगा पॉइंट के ऊपर, आप पॉइंट कहाँ लगा रहे हो। एग्जामिनर क्या करता है, केवल पॉइंट चेक करता है कि पॉइंट कहाँ लगाया यार, आंसर सही है या नहीं, बस
दो ही चीज़ चेक करेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका। और बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी सिंपल तरीके में। तो ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है, देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, जैसे मैं एक बता दूँ छोटा सा एग्जांपल लेके, देखो जैसे यहाँ पे हो, ये तो हो मिनट में दिया हुआ हो, इधर जैसे इधर मिनट में आ जाए 20 मिनट और घटाना है अपने को 25 मिनट, और इधर सेकंड में आ जाए, सेकंड में आपको दे दे 30 सेकंड और घटाना है इसमें से 40 सेकंड। घटाओ। इस वाली कंडीशन में क्या करना है, जब भी अपन इधर से हासिल लेंगे, एकाधिकन पूर्वण एकान्यूनन पूर्वण भी दिया आएगी, एकान्यूनन या एकाधिकन पूर्वण, दोनों में से एक आएगी। तो न्यून करने के लिए बोल रहा है तो न्यून इधर से कर दो, और अधिक करने के लिए बोल रहा है तो इसमें से कर दो, वो तो आप कर लोगे। अब मैं एकाधिकन पूर्वण विधि आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ से जैसे 30 में से 40 नहीं जा रहे तो क्या करोगे, इधर से हासिल लोगे तो अधिक करना है तो 5 के ऊपर पॉइंट लगा दो, यहाँ कितना प्लस हो जाएगा 60। क्यों होगा, क्योंकि 1 मिनट इधर से कैरी लिए, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। ठीक है, तो 60 सेकंड हो गए, 90 में से 40 गए तो कितने बच गए 50 तो सेकंड हो गई। और ये कितना हो गया 26 हो गया, सॉरी यहाँ पे बड़ा करो थोड़ा, ठीक है 50 कर लेता हूँ मैं। 50 में से 26 गए, कितना बच गया 24, तो 24 तो मिनट आ जाएगी और 50 सेकंड आ जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। इधर घंटे में दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे मान लो कम होता है, इससे 20 ही होता, जैसे उस कंडीशन में सोल्व करते। अपने को पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाते, यहाँ पे प्लस 60 करते, 80 होते, 80 में से ये घटाते। ठीक है, तो कितना आ जाता 54 आ जाता, और यहाँ पे 0 आ जाता। बस ये घंटे हो गए, मिनट हो गए, सेकंड हो गए। ठीक है, अब क्या होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये अपने को याद रखना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं। और जैसे मिनट आवर वगैरह ये समझते हो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। ये आपको इजीली आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर लेना एक बार ढंग से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है ना, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए, इससे हट के आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, इससे हट के आपका कुछ नहीं आएगा, बहुत इजी तरीके से आपका कवर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बाय द वे आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है, और मेरे नंबर भी दिए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बाय द वे नहीं बनता है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, 7073931122। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके कि मेरे को बता सकते हो। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ना बिल्कुल ध्यान से, कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप वापस एक बार रिपीट करना, बिल्कुल आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ पे आके देख रहे हो इसको तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना, पीछे के वीडियो भी देखना, इससे भी बेटर तरीके से आपको सोल्व किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बिल्कुल ढंग से करना। और जो भी प्रॉब्लम आपको आती है वो ज़रूर मेरे को बताना, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर सकूँ। थैंक यू।